हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करें कोल एंड द पेट्रोलियम, एक नया चैप्टर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि कहाँ से आते हैं, नेचर से ही आएंगे। नाम से ही काम है, नेचुरल से नेचर मिला है, तो नेचर से नेचुरल हुआ है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर से बनता है उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एक कंट्री की उसकी दौलत, एक कंट्री की वेल्थ और एक कंट्री की अपनी दौलत होती है उसकी नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर सऊदी अरब लिखा है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है, यानी भारत में क्या होता है, हमारे ज़मीन में ज़्यादातर आपको ग्राउंड वाटर मिलते हैं। परंतु आप जब सऊदी अरब में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको ग्राउंड के अंदर यानी सरफेस के अंदर ज़्यादातर तेल मिलेगा। तो सऊदी अरब क्या करता है, उसी तेल को एक्सपोर्ट करके बाहर के देशों में बेचकर पैसा कमाता है और अपने जीडीपी को बढ़ाता है और एक डेवलप्ड कंट्री हो जाता है। वही एक और एग्जांपल, एक कंट्री है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता है। कंट्री के पास, एक कंट्री में बहुत सारे आयरन और स्टील की माइनिंग है और वहाँ पर आयरन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो वो कंट्री क्या करेगी, उसी आयरन के ऊपर आयरन माइंस लगाई जाएंगे, आयरन फैक्ट्रीज लगाए जाएंगे। फिर उसी आयरन को बेचा जाएगा, या फिर उस आयरन से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बना के देश विदेश में बेचा जाएगा। जैसे कि टाटा स्टील, अपनी स्टील यानी हिंदुस्तान की स्टील, भारत की स्टील, जो कि इंडिया में बहुत सारे कॉपर और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि टाटास के हैं। वो क्या करते हैं, उनको उससे कुछ चीज़ें बनाते हैं, पाइप वगैरह हो गया, रॉड वगैरह हो गया, उनको बनाते हैं, उसको यूरोपियन मार्केट में या फिर लैटिन अमेरिका के मार्केट में बेचते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनकी कंट्री की, उनके कंपनी का तो वेल्थ बढ़ रहा है, उसके साथ हमारा देश का इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है। तो एक देश के पास जो इनबिल्ट नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो उस कंट्री का एक दौलत मान सकते हैं हम, यानी कंट्री की वेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक, अपनी एक कंट्री की वो वेल्थ है यानी दौलत है। आगे बढ़ता है। देखिए, रिसोर्सेज दो प्रकार के, देखिए हमने ज्योग्राफी के चैप्टर में रिसोर्सेज बहुत प्रकार से पढ़े थे, बट यहाँ पर दो ही प्रकार पढ़ेंगे। एक तो है एग्जिस्टिबिलिटी, एक है एग्जिस्टिबिलिटी है क्या है, एक एग्जिस्टिबिलिटी है, एक इनएग्जिस्टिबल है। एग्जिस्टिबल ऐसे रिसोर्सेज है जो कि हमारे नेचर में लिमिटेड है, हमारे नेचर में लिमिटेड है, यानी इनकी मात्रा लिमिटेड है, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते। यानी मैं कह सकता हूँ, देखिए मैंने कहा कि बता देते हैं पहले, एग्जिस्टिबिलिटी ऐसे रिसोर्सेज है कि जो कि हमारे दुनिया में यानी हमारे इस वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। नॉन रिन्यूड, अगर मान लो आपने एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज मान लो जैसे कि कोयला, कोल। देखिए, कोयले का अगर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयला को यूज़ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा, हमने केयरलेसली बहुत सारे कोयले यूज़ कर लिए, बहुत सारे कंपनीज ने, बहुत सारी यूनिट्स ने, आपने अपने खुद के पर्पस के लिए सेल्फिशनेस, ग्रीडी के कारण के करिए केयरलेसली बहुत सारे कोयले यूज़ कर लिए। देख, कोयले तो था एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, आज नहीं तो उसको कल ख़त्म होना था। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगोगे, हालांकि वो अनलिमिटेड नहीं है हमारे नेचर में, वो लिमिटेड में प्रेजेंट है। तो कोयला जिससे लिमिटेड में प्रेजेंट है तो क्या होगा, भाई, तो कोयला का अगर केयरलेसली बहुत यूज़ करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयला इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछते हो कि सर अगर वो हमें नहीं मिलेगा फिर वो कब मिलेगा। देखिए, उसको कोयले को बनने के लिए बहुत समय लगेगा। कितने समय लगेगा सर, इन्फिनिटी साल लगेंगे, बहुत मिलियन बिलियन साल लग जाएंगे, उससे भी ज़्यादा। देखिए, आप फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल के पेड़ को आप काटते जा रहे हो, यानी जंगल को आपने केयरलेसली यूज़ करते आप जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक भी जंगल नहीं बचेगा हिंदुस्तान में, हर जंगल कट चुका होगा। और वहीं इनएग्जिस्टिबल क्या है, अनलिमिटेड ही प्रेजेंट है, अनलिमिटेड रिन्यूड हो सकता है। जैसे कि सनलाइट, देखिए सूरज की रोशनी अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो वो ख़त्म हो जाती है, नहीं। अगर आप हवा, आपको अब जब चलते हो बाहर तो एटमॉस्फेयर में हवा होती है, एयर होता है, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल या एक्सेल करोगे, क्या एयर ख़त्म हो जाता है, नहीं ना। तो इसीलिए हम उसे इनएग्जिस्टिबल कहते हैं, यानी जो चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं होती और अनलिमिटेड वे में प्रेजेंट होती हैं हमारे नेचर में। अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछे तो ये 3 पॉइंट्स लिखना है और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आइए देखिए, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं,
फोसिल फ्यूल। देखिए हमारे इंडिया में एक कंपनी है, देखिए हमारे इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, जो कि कोयले के प्रोडक्शन के साथ डील करती है। वहीं एक कंपनी है हमारे पास ONGC, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, O फॉर ऑयल, NG यानी नेचुरल गैस, G यानी कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि नेचुरल गैस के चीज़ों के साथ डील कर रही है। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, यानी एक गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज नहीं है, ठीक, गवर्नमेंट कंपनीज। वहीं एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ यह है कि IOCL क्या है, IOCL, I फॉर इंडियन, O फॉर ऑयल, C फॉर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ऑयल कंपनी। एक और कंपनियां याद रखिए, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी जो कि पेट्रोलियम के चीज़ों के साथ डील करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम फोसिल फ्यूल कहते हैं। फोसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और जिनको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। मैंने कहा था अगर कोयला अगर इस संसार से ख़त्म हो गया तो उसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ साल मिलेंगे, बहुत मिलियन बिलियन साल लग जाएंगे, क्योंकि फोसिल फ्यूल्स बहुत जल्दी नहीं बनते, ये इंस्टेंट नहीं बनते, बहुत धीरे धीरे बनते हैं, और ये इनएग्जिस्टिबल है नेचर में कैसे है, कैसे है, नेचर में इनएग्जिस्टिबल है, नेचर में लिमिटेड है, लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए कोक, कोल गैस, कोल तार, ये कुछ प्रोडक्ट है कोयल, जिसे हम कहते हैं ना टाटा, मान लो टाटा। देखिए टाटा तो एक कंपनी नहीं है, टाटा के अंदर बहुत सारे कंपनीज आती है। आपने सुना होगा टाटा सॉल्ट, तो वो टाटा की कंपनी हो गई। वैसे एक टाटा मोटर्स, ये भी एक टाटा की कंपनी हो गई। घर में एसी लगाते हो ना, तो वोल्टाज, कंपनी का नाम बहुत लोगों ने सुना, एसी में नंबर 1 कंपनी है वोल्टाज। एक और कंपनी का टाटा पावर लिमिटेड, सबसे फेमस कंपनी टाटा स्टील, देन टाटा कोल, टाटा एनर्जी, टाटा कंसल्टेंट सर्विस एक्सेट्रा। यानी टाटा तो एक कंपनी, बट टाटा के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है, यानी ये सारे टाटा के प्रोडक्ट्स हैं। तो वैसे ही कोयले का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी देखिए जब हम कोयले की माइनिंग लगाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कोयला नहीं बनता, उनके साथ साथ कोक तार बनता है, उसके साथ हमको कोक मिलता है, कोल गैस मिलता है, कोल तार, ये एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है कोल के। देखिए कोल और पेट्रोलियम हमें बहुत लिमिटेड मिलते हैं नेचर में, तो लिमिटेड मिलना यानी ये एग्जिस्टेबल, ये क्या है, एग्जिस्टेबल है, बहुत लिमिटेड, ये जल्दी रिन्यूड नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको इनको प्रीसियसली यूज़ करना पड़ता है, जुडिशियरी यूज़ करना पड़ता है, यानी बहुत संभल के यूज़ करना पड़ता है, केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, ठीक। देखते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या, एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। आप पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स, इन सभी को मिला के, इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के जो चीज़ एक बनता है पेट्रोलियम, ठीक। तो बहुत लोग कहते हैं सर पेट्रोल यानी क्या पेट्रोलियम होता है, हाँ बताओ ज़रा। मैंने कहा इज पेट्रोल इज इक्वल टू पेट्रोलियम, बताओ थोड़ा यार, पेट्रोल इज इक्वल टू पेट्रोलियम, नॉट इक्वल टू। पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। कैसे सर, पेट्रोलियम यूनिट है तो वहीं पेट्रोल उसका एक पार्ट है।
अगर आप पेट्रोल को रिफाइन करो, मान लो आपके पास पेट्रोल की एक कंपनी है, पेट्रोल की आपकी एक रिफाइनिंग है, पेट्रोल की एक मैन्युफैक्चर, पेट्रोल की रिफाइनिंग है आपके पास, तो वहाँ पर सिर्फ आप पेट्रोल नहीं बनाते, अगर आप पेट्रोल को रिफाइन करोगे, माइन करोगे, रिफाइन करोगे, इसके साथ लुब्रिकेंट, तो आपको जब पेट्रोल को रिफाइन करोगे, इसको रिफाइनिंग मशीन के अंदर अंडरगो करोगे, तो आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स मिलेंगे। उनमें से एक पेट्रोल है, पेट्रोलियम को रिफाइन करके हमें डीजल भी मिलता है, और इससे हमें लुब्रिकेंट ऑयल्स मिलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों में, लुब्रिकेंट ऑयल्स मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? पेट्रोलियम गैस मिलता है, इत्यादि चीज़ें मिलती है। तो देखिए पेट्रोलियम क्या है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, पेट्रोलियम एक ऐसा मिक्सचर है, पेट्रोलियम एक ऐसा मिक्सचर है किसका, बहुत सारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। जैसे कि पेट्रोलियम गैस से पेट्रोल, देखिए बहुत सारे, देखिए इसको एक बार फिर से बता दें, रिफाइनिंग प्रोसेस को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पेट्रोलियम क्या है, एक मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स का? जैसे कि सचास द पेट्रोलियम गैस, एक पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल्स, पैराफिक्स वैक्स, इन सभी का एक मिक्सचर है। कौन? पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जहां पर हम रिफ्रैक्टिंग करते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, इट्स कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जैसे हम कहते हैं टाटा स्टील, टाटा स्टील के पास क्या है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो उसी प्रकार से पेट्रोलियम के लिए क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग यूनिट्स, PRU, पेट्रोलियम रिफाइनिंग यूनिट्स। यानी अगर आप पेट्रोल को रिफाइन करोगे आपको वेरियस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पेट्रोलियम गैस मिलेगा, लुब्रिकेंट ऑयल मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यानी एक पेट्रोलियम से जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करोगे या फिर रिफ्रैक्ट करोगे और ये सारी चीज़ें बनाओगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूल है। इसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसे, और इसको कंप्रेस किया जाता है, या नहीं कि डायरेक्ट हमने इसको ग्राउंड से निकाला और डायरेक्ट शेयर कर दिया, नहीं, पहले इसको कंप्रेस किया जाता है कुछ बैटल्स में, कुछ पाइप्स के अंदर, कुछ स्टोरेज के अंदर, फिर इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। कैसे? कंप्रेस्ड, पढ़ा है ना LPG क्या है? LPG क्या है बताओ मुझे, थोड़ा बताना LPG क्या है भाई? LPG क्या है? LPG तो बताओ, फुल फॉर्म लिखो, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वहीं एक है CNG, क्या है? C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप जब नेचुरल गैस को कंप्रेस करोगे एक और स्टोर करोगे हाई प्रेशर का, तब उसको हम कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, जहाँ पर LPG ना यूज़ करो तो वहाँ पर CNG का यूज़ करना पड़ेगा। इट कॉज नो पॉल्यूशन, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, और ये बहुत बहुत हाई वैल्यू देता है आपको, और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो आज क्या इस वीडियो में आपको इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और उस वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।